नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। इस वीडियो में अपन जर्नल एंट्री कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। बड़ा क्वेश्चन है। अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं पेज को ताकि अपने पास में जगह हो जाए। ठीक है ना। परफॉर्मा मैं नहीं बना रहा हूं, पर आपको बिना परफॉर्मे के जर्नल एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले 1 अप्रैल की एंट्री है। इसमें बोल रहा है सुरेश पेड इन द बैंक एज कैपिटल। उसने क्या करा, सीधे अपने कंपनी मतलब जो भी उसका बिजनेस है उस बिजनेस के बैंक अकाउंट में सीधे कैपिटल अपने डिपॉजिट करा थी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 60,000। सेकेंड एंट्री, सेकेंड में बोल रहा है ही ब्रॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक। यहाँ पर गुड्स परचेज करा है इसने, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। चेक से पेमेंट करिए, इसका मतलब टू बैंक आ जाएगा 24,000। आगे बढ़ते हैं थर्ड एंट्री की तरफ। थर्ड में बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू मुकेश एंड कंपनी दिल्ली। ठीक है, मुकेश एंड कंपनी दिल्ली डेबिट टू सेल्स। कितना हो जाएगा 6,700। 6,700। आगे बढ़ते हैं अपन अपने 4 अप्रैल वाली एंट्री पे। 4 अप्रैल को बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू फॉर कैश। यहाँ पर अपन को कैश मिला है बदले में। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,900। 10,900। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, आपकी फिफ्थ। पेड सन्ड्रीज एक्सपेंस इन कैश। तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस कैश में है तो आ जाएगा आपका टू कैश। और कितना का है ये सन्ड्रीज एक्सपेंस आपका 3,000 रुपये का। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे है पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय चेक। ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग तो फर्नीचर एंड फिटिंग के नाम से ही होगा। ठीक है, 4,000 रुपये का। डेट क्या है इसकी, 8 तारीख। फर्नीचर एंड फिटिंग्स टू कैश अमाउंट 4,000। आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट एंट्री में। बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रदर 10,600 का। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड ब्रदर 10,600। डेट आ रही है 9। आगे बढ़ जाते हैं, इस लाइन को और कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, 11 तारीख को रिसीव गुड्स टू रमेश एंड ब्रदर, सॉरी रिटर्न छोटा लिखा हुआ है, रिटर्न गुड टू रमेश एंड ब्रदर। अभी जो ऊपर अपन ने 9 तारीख को जिससे गुड्स परचेस करा था उसी को 1,500 रुपये का माल हमने रिटर्न कर दिया। तो रमेश एंड ब्रदर यहाँ पर डेबिट हो जाएगा 1,500 से 10 तारीख। एंड ब्रदर डेबिट 1,500 टू परचेज रिटर्न 1,500। बात ख़त्म। इधर आ जाओ, 12 तारीख से शुरू करते हैं। 12 तारीख की एंट्री से
इशू चेक टू रमेश एंड ब्रदर एंड सेटलमेंट 8,500 रुपये। देखो इसी रमेश की बात चल रही है अभी 9 तारीख वाले की, कि अपन ने इससे परचेज करा था 10,600 का माल, इसमें से हमने इसको वापस से रिटर्न कर दिया 1,500 रुपये का माल। तो फाइनली जो हमारे पास में इसको देने हैं वो देने हैं आपको 9,100 रुपये। पर आपने सेटलमेंट कितने में कर लिया, यहाँ पर बोल रहा है ना सेटलमेंट, इशू चेक टू रमेश, रमेश को हमने चेक इशू कर दिया, इन सेटलमेंट 8,500। अब हमने इसको 8,500 की पेमेंट कर दी, 600 का इसने हमें क्या दे दिया, डिस्काउंट, और ये हुई है हमारी पेमेंट। अगर यहाँ सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा होता तो फिर अपन मानते हैं कि अपना 600 रुपये अभी भी और देना बाकी है, पर सेटलमेंट वर्ड का मतलब क्या हो गया, यानी हमने उसको राजी कर लिया कि भैया इतने ही देंगे यार, ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, रमेश एंड ब्रदर अकाउंट डेबिट, कितनी आपने उसको पेमेंट करी है, यहाँ पर टोटल अमाउंट से डालना 9,100 रुपये जो उसको फाइनली हमारे को देने हैं। टू कैश आएगा जितनी हमने पेमेंट करी है 8,500, और ये आ जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव 600 रुपये। इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री यहाँ पर होगी, ठीक है। कैलकुलेशन का किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। ये हो गया ख़त्म। आगे बढ़ते हैं भैया, 12 तारीख को ही एक और एंट्री है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कॉस्टिंग ₹5,000। गुड्स ख़राब हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा भैया लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, खास एंट्री है ये, टू परचेज, थोड़ी डिफरेंट तरह की एंट्री है, 5,000 रुपये। जब भी गुड्स हमारे यहाँ से चला जाता है सेल करने के अलावा, जिसमें हमें बदले में पैसे नहीं मिले हैं, जैसे माल ख़राब होना या एडवर्टीज़मेंट के लिए माल दे देना या माल चोरी हो जाना, उन सब में टू परचेज आता है। आगे देखो, इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम, हमने ये जो हमारा लॉस हुआ ना, ये लॉस इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी पे हमें इंश्योरेंस को मढ़ना पड़ेगा ना। 20 तारीख की 2 एंट्री होगी, एक एंट्री तो होगी इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम मढ़ने की, और दूसरी एंट्री होगी उनसे वो पैसा रिसीव करने की। तो पहले हम इंश्योरेंस कंपनी पे हम क्लेम डालेंगे, ठीक है। तो एंट्री होगी आपकी, वैसे तो ये 20 तारीख को नहीं होनी चाहिए, एक ही दिन में नहीं तो क्लेम होता है और नहीं उसी दिन एक्सेप्ट हो जाता है, अलग किसी और दिन एक्सेप्ट होता है। तो हम एक काम करते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम है ना, वो 20 तारीख के बजाय 12 तारीख पे डालते हैं। क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम कैसे आएगा, ऐसा आएगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 5,000 रुपये, ये हमने क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे मढ़ दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे यहाँ से लॉस बाय फायर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और हमने सारा लॉस बाय फायर किस पे डाल दिया, इंश्योरेंस कंपनी पे। अब हम यहाँ पर 20 तारीख को एंट्री करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 5,000 में से 4,000 रुपये दे दिए। ज़रूरी नहीं है इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा क्लेम एक्सेप्ट ही कर ले। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट तो कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। 1,000 रुपये का अब हमारा फाइनली लॉस किसका हुआ, हमारा हो गया। तो हम यहाँ पर करेंगे, इसको कर देते हैं वापस से, या फिर आप P&L अकाउंट भी कर सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये टू इंश्योरेंस कंपनी। ये एक्चुअली कंबाइन एंट्री है, चाहूँ तो मैं इसमें और भी एंट्रीज बना सकता हूँ। यहाँ पर P&L की जगह आ जाएगा क्या, लॉस बाय फायर, फिर हम उस लॉस बाय फायर को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने यहाँ पर कंबाइन कर दी। आगे बढ़ते हैं, देखो 30 तारीख, बोरोड फ्रॉम रिधि 10% 10 पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है। बोरिंग फ्रॉम रिधि @ 10% पर एनम इंटरेस्ट, हमने बोरो कर लिया रिधि से 50,000 रुपये का।
तो और उसकी रेट दे रखी है कि इतना हमारे को क्या देना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अभी हम फिलहाल इंटरेस्ट नहीं दे रहे, अभी तो हम जो उससे बोरो करा है उसकी एंट्री करेंगे 50,000 रुपये की। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रिधीज बोरो 50,000। आगे बढ़ते हैं भैया। 30 तारीख को ही एक और एंट्री है, रिसीव फ्रॉम मुकेश एंड कंपनी ऑन अकाउंट 3,000 रुपये। मुकेश एंड कंपनी से हमें 3,000 रुपये मिल गए, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू मुकेश एंड कंपनी 3,000। आगे बढ़ते हैं, एक और है 30 तारीख को, और सारे 30 तारीख को ही है यार। अब तो देखो, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड दिस अमाउंट इनटू बिजनेस। उसने अपने घर का फर्नीचर बेच दिया और बेच के कहाँ लगा दिया, बिजनेस में। पहले भी बहुत बार आ गई इस तरह की एंट्री। कोई भी सामान वो हमारे बेचता है खुद का, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारे पास तो कैश आया, हम तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखेंगे भैया 10,000 रुपये, ठीक है ना। सामान वो कुछ भी बेचे उससे हमें मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया। एक और एंट्री, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 टू अनीता फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अरे ये क्या हो गया भैया, 5,000 रुपये की कॉस्टिंग का माल हमने अनीता को बेचा कैश में, जिसमें हमने 20% क्या करा, प्रॉफिट ऐड कर दिया कॉस्ट का, और 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया। ये क्या बात हुई भैया, देखो ये ऐसा हो गया कि कॉस्टिंग तो थी कितने की, 5,000 रुपये की कॉस्ट, इसमें ऐड कर देंगे 20% प्रॉफिट। तो 5,000 का 20% निकालो, कितना आएगा, 1,000 आएगा। तो 1,000 हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6,000 रुपये में हमने इसको सेल कर दिया। और हमने इसमें डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया 20% का। तो 20% किसका, 6,000 रुपये का। तो 6,000 का 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,200 रुपये। तो फाइनली हमने जो सेल करी है वो सेल करी है कितने की, 4,800 रुपये की। तो यहाँ पर अपन एंट्री क्या कर लेते हैं, कैश ही मिला है ना अपन को हाथों हाथ, हाँ कैश मिला है। तो आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और आ जाएगा आपका कितना, 4,800। ये आ गया भैया 4,800। इसके बाद में फिर अपन बात करेंगे वापस से 30 तारीख को। एक और बहुत आ गया यार 30 तारीख के तो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 टू सुनील एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो फिर से हम क्या करते हैं, 20,000 में 20% प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। तो 24,000 रुपये का हमने क्या कर दिया, इसका माल बेच दिया। यहाँ लिख देता हूँ मैं छोटा सा, मैंने 20,000 20% जोड़ के बता रहा हूँ। ऑन सेल्स पूरा पढ़ लेता हूँ वापस, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 टू सुनील एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। अरे देखो एक गलती हो गई अपन से, इसने यहाँ पर जो 20% दिया है वो कॉस्ट का नहीं दिया है, वो उसने सेलिंग प्राइस का 20% दिया है। एक लफड़ा है ये, ठीक है ना। ये बताऊंगा आगे क्या करना है इसके अंदर। 20% ऑन सेल लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज 150 रुपये टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, जो कि हमें कस्टमर से ही चार्ज करना है। अब भैया ये क्या दिक्कत है, देखो थोड़ा सा पहले ये क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है। देखो इसमें कॉस्टिंग है आपकी 20,000 रुपये, और अपन को यहाँ पर भी ऐड क्या करना है, प्रॉफिट ऐड करना है। पर प्रॉफिट वो कह रहा है कि इसका 20% नहीं है, जो यहाँ पर अमाउंट आएगी उसका 20% है। तो यार ये कैसे अपन निकालेंगे अपन, तो उसको देखो कैसे निकालते हैं। अगर ऐसा दिया होता है कि आपको दे तो क्या रखी है, यहाँ पर कॉस्ट दे रखी है, और आपको
जो परसेंटेज दे रखी है वो दे रखी है किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर, जो कि अपना कितना है यहाँ पर 20%। तो कैसे करना होगा आपको प्रॉफिट निकालने के लिए, इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, 20,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 80। ये 20 तो आया आपका परसेंटेज का, 80 कहाँ से आया भैया, 80 आया 100 माइनस प्रॉफिट, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमने माइनस करके निकाला 80। तो कितना आया भैया निकल के यहाँ पर 5,000 रुपये, यानी 5,000 का क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। आपकी सेलिंग प्राइस हो गई कितनी, 25,000 रुपये। अब यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, कितना दिया है, 20% ही दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं 20%, तो 25,000 का 20% ये आ गया 5,000 रुपये। तो फाइनली ना जोड़ा ना घटाया, सेलिंग प्राइस आ गई फिर से कितनी, 20,000 रुपये। एंट्री क्या होगी भैया, और 150 रुपये हमें चार्ज भी करने हैं उससे, कार्टेज के भी उससे ही चार्ज करेंगे हम। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो एंट्री यहाँ पर हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कंफर्म कर लेता हूँ, कैश तो मिल गया ना। तो सुनील, नहीं यहाँ पर कहीं पर भी कैश नहीं लिखा है, ठीक है, तो सुनील आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो आ जाएगी आपकी 20,000 रुपये, और टू कार्टेज जो एक्सपेंस है आपके वो आ जाएगा 150 रुपये। तो कुल मिला के 20,150 रुपये हम उससे लेंगे। ये यहाँ पर आपका एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन ख़त्म होता है। बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, ध्यान देना इन पॉइंटों पे। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अब आपसे एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।